हम लोग प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय तक आ चुका है। ये जगह तक पार कर चुका है। इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं 13वां अध्याय में, चैप्टर 13। उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा। एक पशु जिसका 7 सिर और 10 सिंह है, समुद्र से आया। उसको शैतान के अधिकार दा। उसके 7 सिरों में से एक घायल हुआ और चंगा भी हो गया। ये पशु यही है। वो परमेश्वर का निंदा किया। सारे लोग उसको डरता और आराधना किया। वो सबको मार डालता था, इवन संतों को भी। वो जमाने का संत लोग, खास करके यहूदी लोग, इस तरह की बातें। इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बताया हुआ है। शेर का मुंह था, भालू का हाथ था, चीता का शरीर था, समुद्र से मनुष्यों के बीच में से आया, ऐसा करके वगैरह सब बताया है। 1 से 9 वजन का एक रूपरेखा ऐसा है। 10 से 15 वजन में हम लोग ये देखते हैं। और एक पशु जो मेमना के जैसा है, धरती पर से ऊपर आया। वो पहला पशु का सारा अधिकार दिखाया। वो पहला पशु का आराधना लोगों से करवाया। वो आसमान से आग उतारा और पहला पशु का मूर्ति बनवाया। जो मूर्ति का पूजा नहीं करता था उनको मरवा डाला। इस तरह के काम करने वाला एक दूसरा नंबर पशु 11वां वचन से शुरू हो रहा है। 16 से 18 उसने सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग अन्य कोई लेन देन न कर सके, और जिसका अंक 666 है। इस तरह की नंबरिंग सिस्टम जो आगे होने वाला है उसका करवाया करके 13वां अध्याय में इन तीनों बातों को देख रहा है। इसका एक इंट्रोडक्शन के तौर में मैं ये भी बताता हूँ। 6वां अध्याय में मसीह विरोधी या सफेद घोड़े पर 6वां अध्याय में प्रवेश किया वो व्यक्ति एक चतुर नेता के रूप में प्रवेश करता है। लेकिन 12वां अध्याय में शैतान को स्वर्ग से गिराया जाने के बाद वो एक कठोर पशु के रूप में बदल जाते हैं। यही चतुर नेता एक कठोर बीस्ट पशु के रूप में बदल जाते हैं। ये पूरा अध्याय में अजगर, जो इब्लीस शैतान कहते हैं, और जो समुद्र में से आया हुआ पशु उस एरिया को झाड़ू से बाहर कर दो ना, चिपकली को। आपका मोबाइल जरा म्यूट रखे। एक पशु जो समुद्र में से आया, और 11वां वचन में जो पशु धरती से आ गया। ये तीनों एक शैतानिक त्रिमूर्ति करके काम कर रहा है। शैतान, मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता, इसको आगे वो नाम दिया है। ये तीनों मिलके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का एक नकल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन उन तीनों का अंत आखिर में 22 अध्याय के पहले आग की झील में आ जाएगा। ये तीनों का अंत। ये बात हम समझ लिया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु के साथ चिपक के रहेगा, उनका वचनों को मानते रहेगा, तो हम इसका थक्का से, उसका प्रेरणा से, उसका दबाव से बचे रहेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रभु में लगे रहना हमारे काम है। इसलिए ये आने वाला दिनों में लोग जो धीरज रखता है, प्रभु के साथ चिपक के रखा है, बचने वाला है। लेकिन कलीसिया तो उधर नहीं रहेंगे। ये समुद्र में से आया हुआ पशु, उसकी हम जरा चर्चा करेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजा मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए थे। ये 7 सिरों वाला 10 सिंगों वाला एक जानवर समुद्र में से आया हो।
समुद्र में समुद्र क्या है करके 17 अध्याय का 15 वचन में लिखे रखा। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठे हैं वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। मतलब समुद्र पूरा दुनिया के मनुष्यों को दिखाता है। उसमें से निकल कर आया एक चतुर नेदा जो पशु के रूप में बदलते हैं। ये 7 सिर और 10 सिंग मिलके एक 17 का टीम बन जाता है। 7 सिर बुद्धि को दिखाता है, जो धर्मों के द्वारा लोगों को शैतान की बहकाव में लेकर आने वाला, और 10 सिंह मनुष्य की शक्ति, मिलिट्री पावर, लड़ाई के भोजिया, इसी चीजों को इस्तेमाल कर कर लोगों को लेकर आने वाला। ये पूरा मिलकर एक टीम वर्क है। सारे मानव जाति को जो बचा हुआ रैप्चर के बाद शैतान की कस्टडी में आर्मगेडोन लड़ाई के लिए लेकर आना शैतान का एक मकसद है। ये 10 सिंह और 7 सिर, उसका एक समझदारी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देश का अनेक बड़े बड़े नेता लोग हैं। ये पहले का अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा है, एक चाइना का अभी का प्रेसिडेंट है। ये सब अलग अलग राष्ट्रों का नेता लोग हैं। वो लोग 10 सिंह को दर्शाता, मिलिट्री पावर वाला। लेकिन ये 7 सिर वाला अपने दिमाग को इस्तेमाल करके लोगों को बहकाव में लाने वाला है। जो नेता लोग बोलेंगे वो ये मानेंगे। इस तरह सिंह और सिर, फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति, मिलिट्री पावर और दिमाग का पावर से बुलाकर एक टीम बन के 10 + 7 17 का एक टीम बन के शैतान को लोगों को लाके देने के लिए काम करने वाला एक ग्रुप है। दूसरा नंबर वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। उसका आकृति ऐसा था, तेज भागने वाला, और उसके पांव भालू के जैसा था, मुंह सिंह के जैसा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ्य और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, सारे अधिकार इनको दे दिया। इस तरह शैतान की सारे अधिकार या अजगर के सारे अधिकार इस्तेमाल करने वाला एक नेता कठोर दिल वाला बन गया, पशु बन गया, काम कर रहा है, बन रहा है और काम कर रहा है। तीसरा वचन में पढ़ते हैं, मैंने उसके सिर में से एक और ऐसा भारी घाव लगा देखा। ये 7 सिरों में मानो वो मरने पर है और उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चला। ये जो लीडर लोगों में से एक का जिंदगी ऐसा बड़ा खतरे में आ गया, लेकिन कुछ चमत्कारिक शक्ति शैतान की तरफ से आकर इसको चंगा कर दिया। ये घायल हुआ है और एक चंगा हुआ है। ये चंगा हुआ तो दुनिया में बचा हुआ लोग जो रैप्चर में उठा लिया नहीं गया, वो लोग चकित हो जाते हैं और उनकी पूजा सेवा करते हैं। इस तरह के काम करते हैं। 14 वचन, लोगों ने अजगर का पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता। वो पशु इतना सामर्थ्य दिखा रहा है, आसमान से आग उतार कर लाने वाला एक पशु आने वाला है, लेकिन समुद्र से आया हुआ ये भी बड़े बड़े कार्य करने वाला अजगर भी, शैतान भी। इस तरह दुनिया के सारे लोग उन्हें आदर करते, आराधना करते, इससे बड़ा कोई है ही नहीं करके। यीशु मसीह को इनकार करने के द्वारा और शैतान को मानने के द्वारा ये सबका दिमाग भ्रष्ट हो गया। वो लोग कुछ भी मानने के लायक बेवकूफ हो गया, मूर्ख बन गया, इसलिए फंस रहा है। अजगर जो है और पशु जो आया है, उनके रिश्ता क्या है, जुड़ाव क्या है, कनेक्शन क्या है।
ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये अजगर जो 7 सिर और उसके ऊपर 10 सिंह और राजा मुकुट वगैरह है, उसके जैसा है ये पशु भी। ये अभी जो समुद्र में से चढ़ कर आया, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। ये अजगर का या शैतान का 7 सिर अब्राहम की जमाने से, अजगर का 7 सिर अब्राहम से शुरू होकर रैप्चर तक का दुनिया को चलाया 7 राष्ट्रों को दिखाता है, अधिकारियों को दिखाता है, राज्यों को दिखाता है। और अजगर का 7वां सिर, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां सिर, ये आने वाला पशु अभी जो समुद्र में से आया, मसीह विरोधी का एकलोक सरकार का 7 सिर और 10 सिंहों वाला टीम को दिखाता है। ये है ये अब्राहम की जमाने से, उसके पहले से दुनिया को कब्जा करके रखने वाला, एक एक राष्ट्र के द्वारा, एक एक अधिकारी के द्वारा शैतान अपने राज्य को स्थापना करने के लिए कोशिश करता है। दूसरे कोरिन्थी 4:4 में लिखे रखा, ये दुनिया का ईश्वर उन अविश्वासियों का मन को अंधा करके रखा। शैतान को वो नाम है, ये दुनिया का ईश्वर। वो अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करके राज्य करते आ रहा है। प्रभु यीशु आके उसको ये अधिकार छीन लिया, लेकिन आज भी वो दुनिया में है। और आके प्रभु यीशु उसको बंदी बनाकर हमेशा के लिए आग की झील में फेंकने वाला है। ये पहला सिर इजिप्ट के अंदर की गुलामी में था। जब इस्राएल पूरा इजिप्ट में था, 1865 से 1875 से 1445 बीसी तक का जमाना। ये दूसरा असीरिया की गुलामी में जब इस्राएल था, और ये तीसरा बेबीलोन का गुलामी में था। 14 मेडो पोर्शिया की गुलामी में था, और 5वां ग्रीक का यूनानी सरकार के अधीनता में था। और आखिरी बात 168 to 476 यीशु मसीह का आने के जमाने में इस्राएल और पूरा दुनिया रोमी सरकार की अधीनता में था। यह जमाने के बाद एक ऐसा जमाना है, डेमोक्रेसी या लोकशाही चलने वाला एक जमाना। उसके अंत में ये प्रकट होने वाला है मसीह विरोधी, अभी जो समुद्र में से चढ़कर आया हुआ वो पशु, उसको हम देखने वाले हैं। यह है अजगर का और पशु का रिश्ता। अजगर का 7वां सिर पशु है। मतलब दानियल की किताब में बातें इसके बारे में काफी चीजें बताया हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे। ये दानियल की किताब में 2-3 दर्शनों के बारे में बताया। दानियल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा एक सपना देख रहा है, एक मूर्ति जिसका सोने का सिर, चांदी का शरीर और कमर पीतल का, और ये लोहा का, और ये लोहा और मिट्टी से मिला हुआ। और उसी की समानता में 2 जीव जंतुओं का दर्शन भी देख रहा है। एक बाबिलोन साम्राज्य चलने से पहले रहते हुए दिनों में दानियल एक दर्शन देखा, और ये दानियल राजा, नबूकदनेस्सर राजा का जमाने के बाद दानियल दोबारा एक दर्शन देखा। ये सब ये मसीह विरोधी का राज्य स्थापना करके आने वाला, ये देखा हुआ उसका रेप्लिका है, अनुकरण है। ये इसका राज्य का विस्तृति को दिखाने वाला। इसी तरह आखिरी में आके ये जमाने में जब मिट्टी और लोहा का मिला हुआ जमाना, 10 राष्ट्र के साथ चलने वाला जमाना, 10 उंगली दिखाता है, तब यीशु मसीह राज्य अपनाने वाला है। आज उसके बीच में का जमाना है। ये रोमी सरकार से छुड़कर इधर आके मसीह विरोधी तक पहुंचाने वाला जमाने के बीच में ये टाइम पे हम लोग खड़ा है स्टैचू के आधार पर। एक पत्थर आके, जो प्रभु यीशु मसीह आके इसको तोड़ डालेंगे, इसका सारे अधिकार को खत्म कर डालेंगे। सालों से अधिकार करके आ रहा है शैतान, अपने लोगों को इस्तेमाल कर उसको पकड़ के बंदी बनाकर परमेश्वरी कार्य करके खत्म करने वाला है। ये अलग अलग तरीके से परमेश्वर का दास बताया हुआ है। 13 का 5-6 बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए
उसे वो पशु जो समुद्र में से आया उसको मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उस समुद्र में से आया हुआ पशु जो पहले 6वें अध्याय में प्रवेश कर दिया था सफेद घोड़े पर बैठकर, लेकिन अभी समुद्र में से आकर एक कठोर पशु के तरीका बीस्ट के तरफ से बहुत मारामारी करने वाला वो उसको अधिकार दिया गया 3.5 साल के लिए, 42 महीना के लिए। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। इस तरह बड़े बोल बोलने वाले और परमेश्वर की निंदा करने वाले कुछ लोगों का डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। यह है अमेरिका का पहले का प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला था अमेरिका इस्लाम के सामने नमस्कार करेंगे, ऐसा बोला था। बड़े बोल और निंदा करने वाले 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, इसका मॉडल समेत दिखाई देता है। आज का एक दुनिया की एक बड़ा संस्था ने बोला मनुष्य की संज्ञा ही जगत का समस्या है, हमें उसे कम करना है। इसलिए कोरोना वायरस, ये एड्स, स्पेनिश फ्लू, इस तरह की काफी बीमारियां आया, कुछ पिछले जमाने में आया। ये सब मानव जाति का नंबर कम करने के लिए, सही भाषा में बोलेगा तो गरीबी हटाने के लिए गरीबों को हटाओ, ये सिद्धांत शैतान का है। यीशु मसीह ने बोला चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया है। ये बात हम लोग समझ में रहना चाहिए। और ये देखो, ये 7 सिरों में से कुछ लोगों का है। आज का पोप फ्रांसिस का कहना कुछ बातों को आप देख लो। कुरान और पवित्र बाइबल एक ही है। पोप फ्रांसिस जुलाई 24, 2015 में बताया हुआ। और दूसरा एक पोप, पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ। पोप जॉन बॉल लॉस एंजल्स टाइम्स में 12 सितंबर 1984 में लिखे भेजा। इस तरह की बात करने वाला लोग, इस तरह की गुरु लोग, ये पशु का सिर के रूप में 7 सिरों के रूप में काम करता है। अधिकारी लोग 10 सिंह के जैसा काम करता है। इस तरह दुनिया को कब्जा करके शैतान को हवाले करना अनजाने में ये लोग कर रहा है। शैतान की सेवा कर रहा है करके इनमें से अधिकार लोगों को पता नहीं। एक अलौक सरकार का विजय के लिए ये दुनिया की संस्था, उसका लीडर लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है मनुष्यों की मन से व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का प्रभाव निकालना है। देश स्नेह, मेरा देश, मैं देश को प्यार करता हूं, निकालना है। मेरा परिवार निकालना है, मेरा धर्म निकालना है। मतलब एक ही सरकार के अधीनता में, तभी शैतान को उनको हमला करके अधिकार में रख सकते हैं। बाइबल एक एक व्यक्ति का आजादी के बारे में बता रहा है। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने बोला अगर तुम नए सिरे से नई जन्मा नहीं है तो स्वर्ग राज्य को देखोगे नहीं। उद्धार एक ही व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति और किसी बोल सकता है। इस तरह व्यक्तिगत रूप से आने वाला व्यक्तित्व खत्म करने का पूरा संस्था बना लो। इतने लोग हैं, गरीबों को, थोड़ा लाचार को खड़ा निकाल दो, हम अपने काम बाकी लोगों के लिए करेंगे करके सोचने वाला शैतान की सिस्टम रियली इधर आ रहा। ये पोप का सिंहासन के ऊपर उसके मुंह पे परमेश्वर की निंदा की बात है। ये क्राउन जो पोप वेयर कर रहा है, इसके ऊपर लिखे रखा विगार सब्स्टिट्यूट ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र का प्रतिनिधि। उनका कहना देखो, पोप केवल यीशु क्रिस्त की प्रतिनिधि नहीं बल्कि यीशु क्रिस्त उसमें शरीर में वास करता है। मतलब जब यीशु दुनिया में आया था, यहूदी लोगों को उनके बारे में कंप्लेन हुई था, तुझे परमेश्वर का तुल्य बना देते, ये गलत। लेकिन आज ये पोप बोलता है मैं परमेश्वर का तुल्य हूं। पोप लियो 17 ने बोला मैं धरती में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अधिकार रखता हूं। और दानियल का किताब में 7वां अध्याय में लिखे रखा है और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा।
इस तरह निंदा करने वाला मुंह वाला। इसने बोला फ्रांसिस, कुरान एंड होली बाइबल आर द सेम, कुरान होली बाइबल दोनों एक ही है। मोहम्मद, यहोवा, अल्लाह, क्राइस्ट वगैरह सब अलग अलग नाम है, व्यक्ति एक ही करके बोलने वाला क्रिश्चियन संस्था का एक हेड बोल रहा है। ये गल्फ कंट्रीज में जाके कुरान की किताब में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करके बोलने वाला इस्लाम बनने का प्रतिज्ञा तक बोला हुआ नहीं है। इस तरह समझौता बनाने वाला, एडजस्टमेंट करके परमेश्वर के नाम पे शैतान के काम करने वाला बहुत टीम ये 7 लोगों में, इन सब में ऐसा है। इधर ये संस्था यूनाइटेड नेशंस का ये बताया था, हमारे दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन है, 700 करोड़, उसमें 100 करोड़ बनाएगा तो ये बराबर जीवन बिता सके। परमेश्वर ने बोला हर जगह पे फूलो फलो, क्योंकि धरती में इतना अनाज उत्पन्न हो सकता है, लेकिन लोग अपने आप को संभालने के वास्ते औरों को देता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ता है। लड़ाई के वास्ते प्रॉब्लम बढ़ता है, एक दूसरे को लूटने के और मारामारी करने से प्रॉब्लम बढ़ता है। इसलिए दुनिया में अनाज सबको मिलते नहीं है, खाने पीने मिलता नहीं है। इसका कारण मनुष्य के अंदर का गंदगी है। लेकिन नेता लोग बोलते हैं मनुष्यों को खत्म कर डालेंगे, कम कर डालेंगे ताकि सबको खाना मिलेगा। नहीं होने वाला। ये पोप बोलता है जॉन फ्रांसिस, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला काफी गलत लोग आया है और अविश्वास करने वाला अच्छा लोग भी आया। इस तरह संपूर्ण बाइबल के शिक्षा को तोड़फोड़ करने वाला, काफी बातें बताने वाला बड़ा मुंह वाले लोग अलग अलग एरिया में राज्य चलाने में, धर्म चलाने में सब है। 13वां अध्याय का 7-8 वचन, उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। मतलब ये आने वाला मसीह विरोधी चतुर नेता बनकर सफेद घोड़े पर बैठकर आया। जब वो कठोर स्वभाव वाला पशु बन गया, तभी उसको अधिकार दिया गया जय पाए। परमेश्वर ने उसको दिया हुआ वक्त है एक्चुअली 7 साल, पहला 3.5 साल इतना कठोर नहीं है, चतुराई से अगुआ बन गया आता है, बाद में कठोर बन के लोगों को खत्म करने की प्रोग्राम में है वो, और उसे हर कुल और हर लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। परमेश्वर को उनके पुत्र के द्वारा विश्वास करके या प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके जीवन में जो प्रवेश नहीं किया, वो सब लोग इनका ये छोटे मोटे चमत्कार देखकर चकित हो जाएंगे, उसके भ्रम में आ जाएंगे। और इधर 9वां वचन में लिखा रहेगा, जिसके कान है वो सुन ले। 10वां वचन, जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य ही वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों की धीरज और विश्वास इसी में है। ये जमाने में अगर चले गया, रैप्चर में उठा लिया नहीं गया, यीशु मसीह पर सही रीति से विश्वास नहीं किया, तो इधर आने वाला कितना भी ताकत निकालो चलेगा नहीं। हम लोग 11वां अध्याय में देखा था, 2 भविष्यवक्ता लोग बड़े बड़े चमत्कार करते थे, लेकिन फाइनली जानवर आके, पशु आके उसको मार डाला। इस तरह कैद में है तो मारामारी के लिए, लड़ाई के लिए कोशिश ही मत करो, क्योंकि शैतान को दिया हुआ वक्त है, तलवार लेगा, तलवार से मारा जाएगा। धीरज रखो, इंतजार करो। तब 11 वचन में हम लोग आएगा, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वो अजगर के समान बोलता था। पृथ्वी में से आया हुआ, शायद अगाध कुंड से आने वाला भी एक हो सकता है, मरे हो बीच में से इस तरह आएगा। इसका काम तीनों मिलकर काम करने के लिए, मसीह विरोधी, ये 7 सिर वाला, 10 सिंह वाला और ये पशु
और शैतान, तीनों मिलकर काम करने का एक काम के लिए ये आ रहा। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता हूं और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, पूजा कराता है। जो पहला पशु जिसका प्राण चले जाने के जैसा घाव हुआ था, वो चंगा भी हो गया, उसकी मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करवाने के लिए काम करते, सारे लोगों से नमस्कार करवाने के लिए। ये सब होने वाली बातें याद रखो, प्रभु हमें बता रहा है। ये अभी मिट्टी में से आया हुआ ये पशु जो मेमना के जैसा है करके लिखे रखा है, लेकिन शैतान का दिल और शैतान का भूली है, वो ऊपर से आग उतारेगा, बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए काम करेगा। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। अभी हम लोग 13वां अध्याय में आएंगे, इधर कुछ इसी में आपको दिखाऊंगा। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। ये अभी अभी मिट्टी में से आया हुआ वो पशु, पहले समुद्र में से आया हुआ 7 सिर वाला वो पशु का, जो एक सिर कटा हुआ जैसा था लेकिन बच गया, जिंदा हो गया, उसका मूर्ति बनाओ करके। और वो मूर्ति उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मारवा डाले। ये एरिया को मैंने थोड़ा कुछ डिटेल्स अभी हमें मिल रहा है, उसको दिखाकर आपको खबर दूंगा मैं। मूर्ति में प्राण डालने के लिए अधिकार दिया कि पशु का मूर्ति बोलने लगे। एक मूर्ति बोल सकता है क्या? देख लो आप, अमेरिका का मेरे ख्याल में एक एयरपोर्ट में रहने वाला एक स्टैच्यू, बदले तस्वीर दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। जी अंकल, दिखाई दे रहा है। एक वीडियो है, देख लो। ये एयरपोर्ट में 1994 में ये मूर्ति रखा है, आपको देख सकता है तारीख। 1994 में एक एयरपोर्ट में रखा हुआ एक मूर्ति है, वो कैसा बात करता है कि देखो। That's a little too close for comfort, lady. Oh, damn. Boy, you never seen a talking gargoyle before? Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. These are awesome. Hello? Do I know you? Are you hungry? Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. Oh, really? आपको भूख लगता है क्या? पूछा, भूख लगता हूँ, आपका भूल लेगा तो मैं खाऊंगा करके। मतलब जो इंसान से बात करने के जैसा बात करने वाला एक मूर्ति, कितना साल, कम से कम 20 साल के पहले बनाया हुआ मूर्ति को जीवन डालेगा करके बोला होता है क्या? ये बात आपको समझाने के लिए। Oh, it's because of the conspiracy. Look at me. I'm a little know-it-all. Oh, you get back over here. I got a question about this conspiracy. Did you have to buy an extra seat for your hat, sir? Sir, are you stealing a desk? Sir, you have resting confused face. Do you have a favorite animal or pet? A caterpillar. Caterpillar? बात कर रहा है।
oil? No. Yes. You know, you can actually put the phone down and have a conversation with me. But no, I'm a millennial. I've got to post it. I've got to snap face it and Twitter book it. Excuse me, miss, I've got a stain that needs some polishing. Can I borrow your cleaning cart? Oh no. I need your help. Guess what my favorite food is? What? No, I want you to guess. Human? Cumin. Yes, I love cumin. I said human. Oh, I thought you said cumin. I'm a real big spice guy. Furry hat guy. I can't believe you are wearing one of my friends. Hey, this isn't your friend. It used to be until you put it on your head, man. How old are you? Well, 243 years old now. I look good for my age, don't I? Yeah, work out. All the time. You should see my squats. You're such a sweet talker. Will you take me back home with you? Let's go. I have some space in my backpack. Actually, I think you have too much baggage for me. अभी आप वचन में देखो, मूर्ति को बात करने के लिए ये देखो, उन चिन्हों के कारण जिन्होंने उस पशु के सामने दिखाते थे तलवार लगी हुई, उनका मूर्ति बनाओ और उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मारवा डाले। जब यूहन्ना लिख रहा था, इन बातों को समझ में नहीं आता था यूहन्ना को इतना कुछ, लेकिन जब आज हमारा जमाना आ गया, इस तरह की काफी है, रोबोट बात करने वाला, सोचने वाला, चलने वाला, इंसान है क्या रोबोट है क्या पता नहीं लगता, ऐसा भी आइटम है। मैं आपको दिखाऊंगा। You like talking with me? दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे जी रहा है। अंकल दिखाई दे रहा है। Yes, talking to people is my primary. Sophia is capable of एक natural रोबोट facial है, expressions. She लेकिन has दिख रहा है cameras in मनुष्य her के eyes, जैसा। and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you, and she can also understand speech and remember the interactions. Remember your face. Her goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. Sophia, do you know what program you're on? उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, सवाल जवाब करते हैं। सवाल का जवाब कैसा देता देखो, इंग्लिश में है। Yes, good morning, Britain. One of the hottest morning news show in Britain. Welcome to Britain. What do you think of the country so far? I think Britain is brilliant. Splendid architecture, art, technology, and of course the people. What's the best thing about the UK compared to America, Sophia? I love your posh English accent. It really has a nice ring. Are you single? I'm technically just a little more than a year old. मैंने पूछे कि शादी हुआ है क्या करके, सोफिया इसका नाम रखा है, बोला मैं 21 साल पुराना है। A bit young to worry about romance. रोमांस के बारे में। Oh, give us a smile! So can you describe your ideal partner? My ideal partner is a super wise, compassionate, super genius. Ideally, self-aware. Yeah. Okay. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. मनुष्य को नाश करना तू चाहता है क्या करके इसको इसका बनाया हुआ साइंटिस्ट पूछ रहा है। हाँ बोला ठीक है, नाश करेंगे।
मनुष्य ने जो इसके दिमाग में क्या फीडिंग किया वही उनके दिमाग में है। इंसान के जैसा खुद का मर्जी सोचने वाला आइटम है ही नहीं है। इसके अंदर क्या क्या सिस्टम बना के रखा उतना करेंगे। इस तरह के आइटम आज बाजार में मिलता है। सोफिया को सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप दिया है, याद रखो। इस तरह मनुष्य फंसते फंसते शैतान की कस्टडी में आ चुका है। प्रभु परमेश्वर को मानते नहीं है लोग, इसमें फंसते फंसते जाते भी रहेंगे। उसे उस पशु की मूर्ति प्राण डालने और अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उसे मरवा डाले। मर्डर करने के लिए उसको अधिकार दिया गया। अभी उन बातों को भी मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। दिखाई दे रहा ना तस्वीर? हाँ जी अंकल दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। देखो, मनुष्य को मरवा डालने का मतलब इस तरह की गिलेटिन, जो गला कटवाने वाला मशीन, इसका वीडियो क्लिप तक के मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं। अमेरिका में कम से कम 30,000 बना के रखा बोलता है, एक एक स्टेट में 600 के हिसाब से। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी करके बोलने वाला एक संस्था, मतलब गुनेगारों को दंड दिलाने के लिए। लेकिन इतना मशीन 30,000 मशीन बना के, मतलब 50 स्टेट है अमेरिका का, 601 स्टेट को मिलेगा, जैसे हमारे झारखंड को, जैसा नहीं तो महाराष्ट्र का। इतना सब बना के रखा है। गरीबों की सेवा करने का संस्था के नाम से बना के रखा है। और ऐसे लोग मर गया तो रखने का सिस्टम ऐसा है, ये बॉडी ऐसा रखेंगे, प्लास्टिक डेड बॉडी, प्लास्टिक कॉफिन बॉक्स, लाश की डब्बा तैयार है लाखों लाश को दफनाने के लिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, कोई इस तरह के आइटम नहीं बनाया, गला कटवाने वाला मशीन नहीं बनाया, दफनाने का डब्बा नहीं बनाया। दूसरी वर्ल्ड वॉर में नहीं बनाया, करोड़ों लोग मर गया। ये आने वाला लड़ाई में ये कैसा बनाने के लिए इनको आइडिया मिला, मालूम है? बनाने का आइडिया इधर से मिला, बाइबल से मिला। मरवा डालेंगे बहुत से लोगों को। शैतान बहुत चतुर है, याद रखो। परमेश्वर ने जो बोला हुआ बातों में से कुछ भी हटने वाला नहीं करके शैतान को पता है। लेकिन हमको बोलेंगे बाइबल पढ़ो मत, तुमको समझ में नहीं आएगा, वो सब होने वाला है ही नहीं करके लोगों के अंदर शक उत्पन्न करते हैं और उन्हें गुलाम बनाकर नरक में खींच के लेके जाने के लिए। लेकिन शैतान को पता है ये ग्रंथ में जो लिखा है, परमेश्वर भविष्य के बारे में जो बताया है, पूरा होने वाला ही है। इसलिए जब लोग इस तरह प्रभु यीशु को मैं मानूंगा, अंधी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को नहीं मानूंगा करके बोलने वाले लोग बहुत होंगे करके बाइबल बता रहा है। इसीलिए उसने अपने अधिकार के लोगों के द्वारा अलग अलग देशों में इस तरह लाखों शव पेटियां या दफनाने का लाश का डब्बा बना कर रखा। ये सब उसका फोटो है, रियल फोटो है, क्योंकि जगह रखने के लिए नहीं है करके कोई किसान लोगों को बोलेगा आपका 2 एकड़ लैंड हमको गिरवी दे दे, हम लोग किराए दे देगा करके बोल कर रखा हुआ ओरिजिनल फोटोस। इधर एक चीज सिखाता है, बाइबल सही है करके शैतान को पता है, लेकिन शैतान झूठ बोलने वाला है, झूठ का बाप है। उसने खो दिया स्वर्ग, जिधर हम जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, उसमें हम पहुंचाने के लिए हमको बोलेगा ये बाइबल है ना, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम, वो तो बड़े बड़े नेता लोगों को ये मालूम पड़ेगा। ऐसा करके धर्म बना के रखा और हमको मिलने वाला आशीष का रास्ता खो दिया। प्रभु यीशु ने बोला आसमान और धरती चले जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेंगे। मैं सवाल पूछता हूं, आप दिन में कितना अध्याय बाइबल पढ़ते हैं? हर एक दिन में पढ़ते रहता है। आप अगर पढ़ता नहीं है, आपके पास कोई भी बहाना होने दे, आपका जिंदगी का धोखे का रास्ते पर जा रहा है। दोबारा बता रहा हूं, आप
आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है। ये परमेश्वर का जीवित वचन जब उसके पास आके मुंह से मुंह मिलने तक पकड़ने का रस्सी के रूप में, रेल पटरी के रूप में दिया गया है, ये आप खोल के देखता नहीं, ये रोड मैप आप सीखता नहीं, ये संभालता नहीं है, तो आप विश्वासी बोलकर भी धोखे के मार्ग पर चल रहा है। याद रखो बात, इसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहा है। अभी देखो, इतना गहरी सच्चाई पढ़ने के लिए आज कितना जन आ गया। देखो, शैतान इतना प्रभावशाली है, मनुष्य का माइंड को बहका देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज पढ़ाई में नहीं है, ये एक्चुअली पढ़ना है, पढ़ाना है। ओपनिंग वर्स में प्रभु यीशु ने बोला, जल्दी होने वाली बातें अपने दासों को बताने के लिए पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया। अपना ही भविष्य जो दुनिया में ये वचन के आधार पर शैतान अपनी तैयारी कर रहा है और करोड़ों को उल्लू बनाते ही रहता है। समझ में आ रहा आपको? आप कोई खेती में खड़ा होगा, बैठ बकरे चलाने वाला होगा, लेकिन याद करो, आपके अंदर परमेश्वर एक सही इंसान को देखा है जो उनकी काम कर सकता है। प्रभु यीशु ने घूम फिर कर लोगों को बोला, मेरे पीछे आ जाओ। जाल और धंधा छोड़कर पत्रोस गया, अंद्रूस गया, यूहन्ना गया, याकूब गया। इस तरह जाने के लिए, काम करने के लिए आप तैयार है। इन सच्चाइयों को बाइबल के आधार पर परख कर, पवित्र आत्मा आपको अनुभवों के द्वारा सच्चाई को समझाने वाली बातों को समझकर कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को जो बचकर आ रहा है चेले बनाने के लिए आप में से हर एक को व्यक्तिगत रीति से बुलाया है। इसलिए यह सुनने वाला एक रहे। मैं बोलने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं उनका नौकर हूं। नौकर का काम है मालिक का ऑर्डर पूरा करना। मालूम है, प्रभु यीशु ने दृष्टांत भी दिखाया। जब समरिया जा रहे थे, एक कनानी औरत जो पापी नहीं थे, उनसे प्रभु ने बात किया, क्योंकि प्रभु के लिए वो काम किया। एक गांव का लोगों को बुला कर लेकर आया। वो गांव में, समरिया में काफी लोग बहन के द्वारा विश्वास में आए। याद करो, आप कमजोर होगा, अनपढ़ होगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य पर आओगे, परमेश्वर का अगुवाई में, उनके आत्मा की अगुवाई में आप चलोगे, देश को उल्टा पलटी करने के लिए जैसे प्रेरित लोगों जमाने में किया, मुर्देकाई किया, दानियल किया, जोसेफ किया, रूत किया, एस्तेर किया, वैसा करने में आप भी काम करने के लायक है। इसके लिए परमेश्वर किसी ना किसी रीति से इन सच्चाइयों को सब समझा रहा। हिटलर ने गैस चेंबर में दूसरी वर्ल्ड वॉर के जमाने में काफी लोगों को मार डाला, 60 लाख यहूदियों को मार डाला। अभी ये हिटलर का गैस चेंबर है, अभी दूसरा एक गैस चेंबर भी बन गया है। ये सब चुपके से अंदर से होने वाली बातों का फोटोग्राफ है। ये मशीन हजारों तैयार है। ये मशीन से कटवाएगा तो फायदा क्या मालूम है? फांसी लगाने से, जहर पिलाने से, इलेक्ट्रिकल कुर्सी में बिठाने से फायदा क्या मालूम है? ये आदमी का किडनी वगैरह निकालने के लिए अच्छा है। मतलब लोगों को जरूरत है तो निकाल के लेने के लिए, क्योंकि गला कटवाते खून चले जाते, निकाल के इस्तेमाल कर सकते। बहुत चतुराई से बातें अंडरग्राउंड में हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया दुनिया, पूरा दुनिया सरकार आ जाएंगे, एक लोग सरकार बन के आ रहा है। पुराना सांप अजगर की अगुवाई में। शैतान को ये बात कैसे मालूम पड़ता है? होने से सालों पहले बाइबल में से, मतलब उसको पता है परमेश्वर बोले तो सच है, और लोगों को झूठ बोलकर बाइबल पर अविश्वास डालता है। जागो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो। इसका 13वां अध्याय में आएंगे, 16 से 18 वचन। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। आने वाला सिस्टम कि उसको छोड़ किस पर
छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन कर न सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि है वो इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। अभी ये आखिरी फागे अध्याय का 13वां अध्याय का, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करके हम लोग आज की पढ़ाई बंद करेंगे। छोटे बड़े धनी कंगाल सुरेंद्र दास को दाहिने हाथ या माथे पर छाप करा दे। आपको मालूम है, आज हमारे हाथ में जो करेंसी नोट है उसको अस्ते अस्ते बंद कर डालेंगे, मतलब पेपर करेंसी को चेंज कर डिजिटल करेंसी आ जाए। उदाहरण, इस तरह की चिप बिठाने वाला है माथे पर या हाथ पर। अभी तक का डेवलपमेंट 666 का एक बारकोड सिस्टम जो हर आइटम में सील मार के डाला है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है 666 का। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एक मॉडल है, एक छोटा सा आइटम अभी डालने का सिस्टम बनाया है। इधर ऐसा एक बिठा सकते हैं, एक इंजेक्शन नीडल के अंदर से जाएंगे, इसके अंदर संपूर्ण डिटेल मिलेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डिग्री, क्वालिफिकेशन, घर का हिसाब, गाड़ी वगैरह है तो उसका रिकॉर्ड, सब कुछ मिलेंगे। मतलब ये बना के, ये बिठा के देने के टाइम मसीह विरोधी को मानना पड़ेगा, यीशु को इनकार करना पड़ेगा। इसके लिए नाम डलवा, इसके बिना कैश लेकर खरीदने के लिए दुकान में जाएगा तो आपको दुकान वाला बोलेगा कैश लेगा ही नहीं, इधर आपका चिप लेकर आ जाओ, बिठाया हुआ चिप हाथ लेकर आ जाओ। मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, 1 मिनट के अंदर ये हो सकता है। Forget wearable tech. दिखाई दे रहा है ना तस्वीर? हाँ दिखाई दे रहे हैं अंकल। जी अंकल दिखाई दे रहा है। एक चिप्पे से बिठाने के लिए एकदम थोड़ा टाइम, देख लो एक बार आप। Technology. Swedish office worker Lynn Kowalaska is having it implanted under her skin. A microchip about the size of a grain of rice is injected into her hand. बस हो गया, It आधा felt मिनट भी pretty नहीं लिया। scary, but at the same time it felt very इसको modern. क्या very क्या काम पे आता 2015. है अब देख लो, ये चिप अंदर रहेगा तो Instead of ID cards or passcodes, workers who sign up for the implant can now दरवाजा open खोलने doors के लिए with a सिर्फ wave दिखा of दो, a hand. खुल जाएगा। The chip also मोबाइल currently lets से workers आपसे swap रीडिंग contact कर सकता details via a smartphone and operate a photo. मशीन चालू करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं, वो दिखा दो चालू हो जाएगी। co-founder of the Epicenter Tech Hub in घर central का चाबी Stockholm, खुलेंगे, sees plenty कार of का user चाबी खुल applications for सकता the है। implant. Like anything where you today would use a PIN code or एक कंपनी बना के उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो बनाया। इसका मतलब रेवलेशन चैप्टर 13 to 16 में बोला हुआ बातें हमारे दरवाजे पर आ चुका है, ये मैं बता रहा था। मतलब चिप कैसा डालना है और फायदा क्या है। देखो ये सब ड्रिंक्स के ऊपर 3 लाइन, ये 666 नंबर को दिखा रहा है उसकी ओरिजिनल भाषा में। ऐसे चर्च है जिसके अंदर ये पास्टर जी उनका सारे मेंबर को 666 नंबर डालवाता है और उसको पूछता है ये 666 नंबर एक अच्छा नंबर है, 666 करके बात करता है। इसका मतलब दुनिया में शैतान का राज, मिरांडा बोलता है आने वाला यीशु वही है, उसके चेलों पर 666 अंग डलवाता है। उसका खुद का बेटी बोलते हैं हम लोग स्वर्ग में जाने वाला नहीं, स्वर्ग इधर ही है। आज दुनिया में रहने वाला 20 तक झूठे मसीहों में से एक है ये जोस लुइस डी मिरांडा। इस तरह दुनिया को फंसाने के लिए लोग निकले हैं, इनके साथ लाखों चेले हैं। चर्च का पासवान करके इसका नाम है।
लेकिन इनकी फंदे में नहीं फंसना, इनके जैसे लोगों के फंदे में नहीं फंसना। बाइबल की आखिरी किताब में बोला हुआ बातों को आपको मालूम होना है ना, मालूम है। देखो, ये किताब बाइबल की किताबों में से महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इनकार कर दिया, छोड़ दिया गया, भूला गया किताब है। क्योंकि ये पढ़ेगा तो इसमें बोला हुआ कुछ चेतावनी हम ले लेंगे, संभालेंगे, अपना जिंदगी का जांच पड़ताल करेंगे। इसलिए नहीं, वो आखिरी किताबें ना समझ में नहीं आएंगी। उसमें 10 सिंगों वाला जानवर है बाबा, समझ में नहीं, अजगर है, क्या मालूम। आज का मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बुढ़े लोग भी तैयार हो जाता। डेनमार्क करके एक राष्ट्र में दुकान वाले को सरकार कैश इनकार करने का अनुमति दिया है। तो दुकान में जाके किराना लेने के बाद पैसा देगा, बोला हम पैसा नहीं लेते, कार्ड लो। और आगे आके ये कार्ड एक चिप में बदलने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2015 में मई महीना में आया हुआ खबर में कटिंग करके आपको दिखाया। अभी हम देखेंगे आज की प्रोग्राम का एक रूपरेखा। उसके पहले थोड़ा आगे भी देखेंगे। प्रिंटेड कैश, छापा हुआ पैसा खत्म हो जाएंगे, कार्ड वगैरह फाइनली चिप काम पे आ जाएंगे। एटीएम कार्ड, मोबाइल एक्सेट्रा चोरी हो सकता है, लेकिन चिप हाथ में बिठाएगा तो परमानेंट रहता है, और निकालने को कोशिश करेगा तो लोग मर जाएंगे, टूट जाएंगे। सो डिजिटल चिप जरूरी है करके दुनिया के दिमाग में आ चुका है। UN, यूनाइटेड नेशन प्लान्स फॉर ए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट व्हिच बाइबल प्रेडिक्टेड। पूरा दुनिया का जाना माना लोग इसकी तैयारी में काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग बाइबल विश्वास नहीं करते। और दूसरे ग्रहों से लोग आ रहा करके साइंटिस्ट लोगों को मालूम पड़ा। इसको बाइबल बताता है घिरा हुआ स्वर्गदूत, वो लोग बोलता है एलियंस। कितने मूविया में आ जाता है, सच्ची में है, दुनिया में आज वो लोग चलता भी है। इन सब बातों को याद रखें। हम एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे। ये 13वां अध्याय है। ये तीनों मिलकर शैतान, मसीह विरोधी और अजगर, ये तीनों का खेल कूद का जमाना है। और दुनिया उसकी कस्टडी में फंसे हुए है। धर्म वाले, गुरुजी लोग वगैरह सब फंसे हुए हैं। इस तरह के नेता लोग, इस तरह के गुरु लोग सब मिलकर इन तीनों का, अजगर, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता, इन तीनों के चक्कर में, सैतानिक ट्रिनिटी, उसके चक्कर में फंस रहा है। हमारे आंखों के सामने नंबरिंग सिस्टम, बारकोड सिस्टम वगैरह सब आ चुका है। ध्यानपूर्वक रहकर जिंदगी को संभालने के वक्त पे हम आ गए हैं। ये बात आप पक्का याद रखो। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु, केवल 4 ही जन सुन रहे हैं, लेकिन उसमें से एक सामरिया औरत है तो जिसको एक गांव को विश्वास में लाने के लिए जवाबदारी ले सकता है। वो आपसे दिल लगाकर बात किया। हमारे पूर्वज लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप यहूदी लोग ऐसे बोलते हैं। प्रभु ने उसको अच्छी तरह से समझाया। वो जाके गांव के लोगों को बुला कर लेकर आया। गांव के काफी लोग, समरिया के काफी लोग विश्वास किया। प्रभु, ये भाई बहनों में से
एक भी एक काम करने में नालायक नहीं है। ये लोग एक काम कर सकता है। आप मामूली मच्छी पकड़ने वालों को, चुंगी लेने वालों को अगर काम करने के लिए बुलाया, क्यों ना ये भाई बहन लोग काम नहीं कर सकता। प्रभु आपका कृपा करुणा इनके साथ बनते और बढ़ते रहने दी, ताकि आपने बुलाया इनके द्वारा देश में, झारखंड में, अलग अलग देशों में जहां कहें आप इन्हें भेजने वाला है, आपका काम हो जाए। ये निराश ना हो जाए। मैं कमजोर हूं, मैं मामूली इंसान हूं, ये सब छोड़ के मैं हूं मामूली, लेकिन मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एल शदाई, एल एलियोन, होवा यिरे राफा, शम्मा, शालूम है करके समझकर हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए आपका आत्मा का सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम दे करता पिता परमेश्वर, आमीन।